रक्षाबंधन कोई है ही नहीं बेटा, क्या करें। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब बहुत पुराना हो गया ये सब। है वो राखी आई हुई है, बट वो पहन लेंगे कभी, ऐसा ही है। चलो बेटा, अब देखो डेप्थ के साथ क्या हो रहा है। तो आप अर्थ के अंदर जा रहे हो कहीं, ये रहा आपका सेंटर। लेटस से बेटा आप इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो जी की वैल्यू, सही। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से, बताइए मुझे। लेटस से ये डी नीचे आ गया मैं अंदर, डेप्थ डी, तो सेंटर से हो जाएगा ये आर माइनस डी, आर माइनस डी। अब आप याद करो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, के क्यू आर बाय आर क्यू। तो यहां जी कितना हो जाएगा, के की जगह आ जाएगा जी एम आर बाय आर क्यू। और यह स्मॉल आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर माइनस डी। तो जी कितना हो जाएगा डेप्थ डी में, ये हो जाएगा जी एम, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज आर माइनस डी अपॉन आर क्यू, सही है। अब इस आर को मैं कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो कॉमन लूंगा तो एक नीचे आर कट जाएगा, तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर। या तो आर कॉमन था नहीं ना, तो डिवाइड बाय आर करना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करके दोबारा से वो कट जाए। अब बेटा ये क्या है, जी एट सरफेस, तो जी एट डेप्थ कितना हो गया, जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर। इसका एक ही फॉर्मूला है बस, इसमें ये नहीं है 5% से कम हो तो ये लगाना है, जनरली ये लगाना है। इसका एक ही सिंपल फॉर्मूला है 1 माइनस डी बाई आर। उसका स्पेशल वाला फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2h बाई आर। और इसका क्या है 1 माइनस डी बाई आर, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज। लीजिए, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, इस पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, हैं? क्या हो गया है? शरीफ, अगर मैं ये कंडीशन छोड़ के नहीं आया होता ना आज, तो मैं बोल देता पढ़ाई कर लो। और आज समझ रहे हो मैं खुद कितना बड़ा बलिदान दे करके आया हूं। कौन बोला, नहीं उससे बात कर रहा हूं मैं, आपको बताओ है। अरे वो यही बोल रही थी कि सर आज हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि बेटा आज है ना, मेरी मदर जो है वो आ रही हैं ट्रेन से, तो मैं उन्हें लेने जाना था, क्योंकि होता है ना यार, एक एज भी है, थोड़ा सा एक होता है कि हाँ यार। तो मैंने अपनी वाइफ को भेजा उन्हें लेने के लिए कि तू जा और मैं क्लास के लिए जाना है मुझे। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये कंडीशन ना होती, अब ये कितना बड़ा वो हो जाएगा ना कि गया भी नहीं और क्लास भी नहीं ली, तो भाई कर क्या रहा है भाई, तो ऐसा हो जाएगा, खुद को लगेगा ऐसा। अच्छा, कल हमने चेंज इन जी निकाला था, चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी 2h बाय आर इंटू 100, है ना। वैसे हम चेंज इन जी अभी भी निकालेंगे बेटा। देखो अगेन जी डिक्रीज कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कितना परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। इसी फॉर्मूले को खोल के शिफ्ट करके माइनस करके नीचे करके ऐसे करके बनाओ कल वाले फॉर्मेट में। कितना हो जाएगा बताओ,
मल्टीप्लाई कर दे। यार ये रखवाएगा? हाँ। एक बार उसको आने दे, इधर चलेगा नहीं। ठीक है, अरे चलने दे यार, क्या ही। हाँ तू इधर रहे, बस थोड़ा सा उठा लेना हल्का सा बस। चलिए बेटा करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीएस को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें ब्रैकेट में, कितना आ जाएगा? जी डी इज इक्वल्स टू जी एस इंटू माइनस जी एस डी बाई आर, है ना? इसको दल लिया तो जी एस माइनस जी डी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू जी एस डी बाई आर। ये क्या है बेटा? चेंज। ये है चेंज, कितना चेंज हो गया सरफेस के मुकाबले। इसको जी एस से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा रिलेटिव चेंज, कितना हो गया? डी बाई आर, और फिर इंटू 100 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल्स टू डी बाई आर इंटू 100। वहां क्या आया था? 2h बाई आर आया होगा, वहां इतना फर्क रहा होगा। सही है ना? हाँ सही है, सही लिख लीजिए। क्या हुआ? नहीं सर, इसको थोड़ा आगे लेना है। हाँ कर लो, है ना जगह। क्वेश्चंस करते हैं अब। सॉरी। बोलूं क्वेश्चन? तो डेप्थ वाले फॉर्मूले में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि छोटा डिस्टेंस है या बड़ा डिस्टेंस है। हाइट वाले फॉर्मूले में आपको ये देखना है, अगर 5% से कम है, 320 किलोमीटर या 5% से कम है, तो आप वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। लिखिए बेटा, एट विच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, at which height from earth surface g is decreased by 1%, g is decreased by 1%, वन परसेंट के लिए फॉर्मूला लग सकता है आपका? तो कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 2h बाई आर इंटू 100, सही है? तो 2h कितना हो जाएगा? r बाय 100, तो h कितना हो जाएगा? r बाय 200। r कितना है मेरे पास? 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 200, तो कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर। आंसर इज 32 किलोमीटर। ये कल फॉर्मूला बनाया था बेटा अपन ने परसेंटेज चेंज इन जी का। चलिए नेक्स्ट,
find the percentage decrease in the weight of the body. Find the percentage decrease in the weight of the body when taken to a height of 16 kilometer above the surface of earth. सही है? तो अगेन ये छोटा डिस्टेंस है 5% से कम वाला, तो आप लगा दीजिए परसेंटेज के लिए बेटा वही 2h/r इंटू 100. तो h कितना है मेरे पास 60 बाय r, हमें याद होना चाहिए कितना होता है ये 6400 इंटू 100. कितना आंसर आ जाएगा ये 16 4 जा 0.5%. तो g में चेंज आएगा 0.5% का. सही है? चलिए नेक्स्ट. अच्छा ये किस में बोल रहे हैं? वेट में. वेट क्या होता है बेटा? mg. तो m तो चेंज होता नहीं है, तो g में चेंज आने की वजह से mg में चेंज आएगा. तो जितना चेंज g में होगा उतना ही mg में होगा, बिकॉज m इज कांस्टेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस g is decreased by 75%. g is decreased by 75% of its value at earth surface. बड़ा चेंज है, सही है? अच्छा एक चीज और नोट करने वाली है बेटा, परसेंटेज चेंज इन g इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन h. यहां जो बात बनी थी ना h बाय, सही है ना, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. तो ये हमने कितना बोला था? 0 कितना था 5%. तो g में कितना चेंज परमिसिबल है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए? 10%. मतलब इसमें 5% का चेंज आएगा तो इसमें 10% का चेंज आएगा. तो g में किस वैल्यू तक आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला? 10% चेंज तक. सही है? हाइट में कितना है 5%, पर g में कितना हो जाएगा 10% के लिए आप ये छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. तो यहां g में कितना चेंज कर रहे हैं ये 75%, तो आप तो नहीं लगा सकते. तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? g इज इक्वल टू GS 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर. जनरल फॉर्मूला लगाएंगे आप. करिए. हाँ, g is decreased by 75% of its value at earth surface. GS का 75% डिक्रीज्ड बाय, तो बचा कितना 25%.
चलो आज एक काम करते हैं, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? एच की वैल्यू बड़ी आ रही हम्म, कितनी बड़ी आएगी? आर के बराबर। आर के बराबर आ गई, हो सकता है। तो बताइए बेटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? जी हो जाएगा GS/4। बताओ कैसे मैंने बोला ये? 75% डिक्रीज हो गया, तो हुआ कितना? 25%। 25% का मतलब 25/100 ऑफ GS इज इक्वल्स टू GS अपॉन 1 प्लस H बाय कैपिटल R का स्क्वायर। GS काट दीजिए, इसको इधर उधर ले जाओ। तो बेटा मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो H/R कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, H बराबर R आ जाएगा। सही है ना? तो आपको इतनी हाइट पर जाना पड़ेगा, कहां से? सरफेस से, रेडियस के बराबर हाइट पे जाना पड़ेगा, तब G की वैल्यू G/4 होगी। सही है? Next question. At which depth from Earth's surface? At which depth from Earth's surface acceleration due to gravity G is decreased by 1%? At which depth from Earth's surface G is decreased by 1%? डेप्थ वाला क्या होगा? ये वाला लगेगा। सही है, कर दो फटाफट। फिर आप घर जाओगे या यहीं रुकोगे? घर चले जाओगे आप लोग कि यहीं रुकोगे? 8 बजे तक रुकोगे यहाँ पे? ठीक है। 64 यार 2 नहीं है ना बेटा? सही है, 1 रखोगे यहाँ पर तो 6400 अपॉन 100, 64 किलोमीटर। ओके तो बेटा हमने जी का वेरिएशन देखा हाइट के कारण और डेप्थ के कारण, अपन ने उस पर थोड़े क्वेश्चन भी कर लिए। सही है, अब जी का वेरिएशन पढ़ेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, 2 हो चुके हैं पॉइंट, तीसरा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के घूमने के कारण जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ रहा है? सही है, समझते हैं बेटा ये क्यों फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, कहां फर्क पड़ रहा है। देखो ये तुम्हारी अर्थ सरफेस, ये अर्थ है तुम्हारी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, जिसके अबाउट हम 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसके अबाउट हमारा टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स का। 24 आवर्स में क्या होता है? एक दिन 24 घंटे का क्यों होता है? क्योंकि एक 24 घंटे के अंदर वो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेती है। सही है। अच्छा तो इसका ओमेगा निकाला जा सकता है सर? ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई टाइम पीरियड। तो किस ओमेगा से धरती घूम रही है ये भी हमें पता है। सही है। अब ये जो है ना बेटा, ये वाला ऐसे ये जो लाइन है, ये जो रीजन है या लाइन है, ये होता है इक्वेटर। ये क्या होता है आपका? इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर। सही, इक्वेटोरियल रीजन है ये पूरा अर्थ के ऊपर ऐसा सर्कल। अच्छा ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। सही है, ये है हमारे पोल्स और ये है हमारा इक्वेटर रीजन। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां से मैं इक्वेटर से एंगल लेता हूं ये वाला। मान लीजिए आप यहां कहीं रहते हैं, आप यहां कहीं से रहते हो, आप यहां पर। सही है,
तो आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोलूंगा मैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो बताइए जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं उनका एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सही है। और जो लोग पोल पर रहते हैं उनके लिए हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। सही है ना? अच्छा, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। अगर तुम्हें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करना है, कवर करना है, तो प्लस में ले लो और इसको इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये थोड़ा ज्योग्राफी वाली बातें हो गई हल्की सी, हमें इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बात से मतलब है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जब ये इंसान घूम रहा है तो मुझे लगता है ये इस सर्कल में घूम रहा है। ये किस सर्कल में घूम रहा है? इस सर्कल में घूम रहा है। अर्थ तो ऐसे घूम रही है ना पूरी, तो ये तो यूं यूं ही घूम रहा होगा, ये नीचे थोड़ी ना आ जाएगा यार, तो यूं यूं ही घूमेगा अपनी जगह पे। सही ना? अर्थ यूं यूं घूमेगी तो इसके साथ साथ यूं यूं घूम लेगा ये। सही है। अब तुम एक चीज देखो यार, जब ये ऐसे घूम रहा है तो बेटा इसके ऊपर ऐसे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि मैं वेट कहां पर बैठ करके नाप रहा हूं? यहां बैठ करके नाप रहा हूं। मैं खुद कहां बैठा हूं? मैं वहां थोड़ी ना बैठ करके जुपिटर पे बैठ करके वेट नाप रहा हूं, मैं खुद अर्थ पे बैठा हूं। तो अगर मैं अर्थ के फ्रेम में बैठा हूं और वो चीज घूम रही है तो मैं कौन सा है? वो हो गया ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। तो मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा, और सूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है ना? तो बेटा यहां बैठा वाला आदमी या जो भी ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या बोलेगा कि यार इस पे सूडो फोर्स लगाओ बाहर, तो हल्का नहीं हो गया यार ये इंसान, घूमने के कारण ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये कम खींचेगा ना यहाँ पर। सही है ना? तो वेट डिक्रीज हो जाएगा घूमने के कारण। सही है। अच्छा सर कितना सूडो फोर्स लगेगा? सर देखो ये है रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा ये रेडियस चाहिए ना मुझे, तो मुझे बताओ ये है आर ई, तो ये आर ई कॉस लैम्डा हो जाएगा, ये आर ई साइन लैम्डा हो जाएगा। मुझे आर ई कॉस लैम्डा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आर ई कॉस लैम्डा। ये क्या हो जाएगा? मेरा वाला रेडियस है आर ई कॉस लैम्डा। तो बताइए बेटा सूडो फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना है? आर ई कॉस लैम्डा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? सही है। अब बेटा यहां पर अगर ये वेइंग मशीन पे खड़ा होता है तो इधर खींचेगी ना अर्थ, तो इसे इधर खींचेगी। तो अब देखो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है। इधर कितना आएगा बेटा कंपोनेंट इसका? एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर, देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लैम्डा, तो ये ऑलरेडी था, एक और कॉस आ जाएगा ना इसका। यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो इसका इफेक्ट इस लाइन के लॉन्ग जो कि सेंटर से पास हो रही है ये वाला होगा। समझ में आई बात? तो बताइए बेटा नेट फोर्स से mg तो ऐसे खींच रहा है, ये माइनस, तो आप बोलोगे mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा है ना इसके अंदर? ये नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा किसका देना ऐसे, ऐसे घुमा दे बस। सही। आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा। बेटा ये नेट इफेक्टिव mg लगेगा, तो आप बोलोगे mg इफेक्टिव। समझ गए? तो बेटा mm काट देंगे हम, तो mg इफेक्टिव कितना हो जाएगा? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, वेल लैम्डा इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। बेटा मुझे बताइए अगर लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम घटेगा इसमें से, मतलब मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ होगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ऐसे लग रहा होगा mg माइनस दिस करेंगे एकदम इज इक्वल टू mg इफेक्टिव। और सबसे कम फर्क, ना फर्क पोल पे भाई, तुम यहां खड़े हो बेटा तो घूम ही नहीं रहे ना तुम, तो घूमने का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, जी इफेक्टिव जी ही रहेगा। तो ऑन इक्वेटर बेटा क्या फर्क पड़ेगा बोलो? ऑन इक्वेटर मैक्सिमम फर्क पड़ेगा, कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और एट पोल्स जी इफेक्टिव इज जी, नो इफेक्ट, घूमने का कोई इफेक्ट नहीं आया। सही है? बना लीजिए। बहुत ज्यादा ही इफेक्ट आ जाता है? बहुत ज्यादा ही। नहीं बहुत कम आता है यार, पॉइंट 0 कुछ इतना फर्क पड़ता है। देखना यार आपके पास जो है ना, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी देखो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एक तो आपका बहुत छोटा आएगा,
है ना, क्योंकि 2π/24 इंटू 60 इसका भी स्क्वायर कर दोगे, फिर से रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर कॉस तो 1 से छोटी वैल्यू होती है, इतना डिफरेंस नहीं आता। कितना आता है मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ज़्यादा फर्क नहीं आता है, पॉइंट्स में आता है। हाँ, हेडिंग क्या थी? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। .034, वो भी इक्वेटर पे, मैक्सिमम इफेक्ट इतना आता है बस। तो 9.83 की जगह उसमें से माइनस इतना कर दोगे, इतना फर्क नेग्लिजिबल है। फिर हमने एक और पढ़ा था कि जब वो अर्थ रोटेट करता है तो उसको इक्वेटर पे वो बल्ज करता है और ऊपर से वो छोटा। हाँ, वो भी करेंगे। उसमें क्या होता है, अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, नहीं है। वो ऐसा थोड़ा ओवल शेप है, ऐसे पिच का हुआ है। तो ये रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस कम है, तो ये रेडियस ज़्यादा होगा तो जी डिक्रीज करेगा, ये जी कम है तो यहाँ पर जी इंक्रीज करेगा। तो पोल पे ज़्यादा जी होता है, इक्वेटर पे कम होता है। वही 4th पॉइंट रहेगा अभी अपना, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, उसमें भी ज़्यादा। लैम्डा हमेशा कहाँ से लेना है आपको? इक्वेटर से, है ना, पोल से नहीं नापना है आपको, इक्वेटर से नापना है। हमने इस लाइन के अलोंग क्यों लिया, ये समझ में आया आपको? क्योंकि वेट किसके अलोंग लगता है? टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। तो आपको इसका इफेक्ट लेना होगा अलोंग दिस लाइन। हो गया। 4th पॉइंट है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ में क्या है बेटा, ये जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मैं बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके बता रहा हूं इसको, ऐसी है हमारी अर्थ, ओवल, सही है। तो रेडियस ऑफ पोल जो है वो कम है
रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, और ये डिफरेंस करीब करीब 21 किलोमीटर का है, सिर्फ 21 किलोमीटर का। सही है, जिससे इफेक्ट वही 0.0 कुछ इतना इफेक्ट आता है। तो आप मुझे बताइए बेटा, जी एट सरफेस का हमारा क्या फॉर्मूला था? कैपिटल जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब जहां का रेडियस बड़ा है वहां का जी कम होगा, तो जी पोल का ज्यादा होगा, इक्वेटर का कम होगा। सही है ना? और आर ई माइनस आर पी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 21 किलोमीटर। ये इफेक्ट है, इसका कोई मैथमेटिकल अपने को कुछ नहीं करना, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। सही है ना? ये तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th क्लास के अंदर, आईसीएससी के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर। तो तुमने कितने दिन बीमार रहे तुम? संडे को ही हो गया था, 5 दिन। 5 दिन। और बुखार कहाँ तक आया? बुखार कितना आया? 103। 103। तो एकदम हालत खराब हो गई होगी। और घर में किसी और को हुआ? हाँ, पहले घर पे हुआ था, मम्मी अच्छा, को हुआ था, फिर पापा उनका भी सेम हाल? हाँ, लकीली मम्मी का खत्म हो गया था। हाँ। पापा को हुआ, उसके बीच में दादी को निमोनिया पड़ गई, वो भी हॉस्पिटल में। अच्छा। एकदम बुरा चल रहा था। इसी के कारण? हाँ, पेंडेमिक है भाई ये, H1N1 है ये। हाँ, वो दिल्ली में भी चल रहा है ना। दिल्ली में नहीं, हर जगह यही चल रहा है ये। वो है, ये कौन सा फ्लू है, क्या बोलते हैं इसे? स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू है, तो हर किसी को उतना नुकसान नहीं करता, पर जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें जैसे तुम बता रहे निमोनिया हो गया, हाँ, दादी को निमोनिया। हाँ, तो फिर उन केस में ऐसा हो सकता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? वहाँ है तुम्हारे आसपास कोई हॉस्पिटल? अच्छा, हाँ, ये तो है बेटा, और ये हर साल ही हो रहा है। मेरे को ये जो कान का स्टार्ट हुआ था ना, मुझे लग रहा है इसी के बाद, मेरे को लास्ट ईयर सेम टाइम पर ये हुआ था। हाँ, उस समय, अभी तो जैसे क्या है, एक वो आ गया ना, न्यूज बन गई कि सबको हो रहा है। उस समय सबको नहीं हो रहा था, उस समय मेरे को ये हुआ था। और मैं उस समय हैरान नहीं हो रहा था कि यार ये बुखार उतर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, दवाई ली तो बुखार उतरना ही पड़ेगा, बुखार उतर ही नहीं रहा है। तब लास्ट ईयर मेरे को ऐसे वाला हुआ था, खतरनाक। अभी विजय सर को वैसा वाला हुआ था। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। तो निपट गए तुम, मतलब निपट गए, मतलब निकल गए इससे, है ना? चलिए क्वेश्चन लिखें बेटा। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अर्थ, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अर्थ with which it should rotate, with which it should rotate about its axis, so that a person on the equator, so that person on the equator weighs 3/5 of its present value, मतलब जी की वैल्यू 3/5 जी हो जाए, 3/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। सही है? चलिए निकाल दीजिए, जी और आर में आंसर निकालना है आपको।
सही है। बेटा फिजिक्स में तो आप सीधा सीधा काम कर लेना, नोट्स अच्छे से करके आना बस, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? जी इफेक्टिव कितना कर दूं? 3g/5 इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और वो तो 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये? 2g/5 हो जाएगा। 2g/5 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, आर को नीचे ले आऊं और फिर रूट ले लेता हूं। सही है। चलो एक क्वेश्चन और। कैलकुलेट द इमेजिनरी, लिख लो पहले से लिख लो बेटा। कैलकुलेट द इमेजिनरी एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। कैलकुलेट द इमेजिनरी एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ so that body placed at equator becomes weightless full stop. What will be the length of day in this case? तो एक दिन कितने समय का होगा? वो जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा यार, तो एक रोटेशन घूमने वाले को एक दिन कहते हैं, तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे, वही पूछा आपसे सेकंड में। तो पहले ओमेगा निकाल लो, फिर टाइम पीरियड निकाल लेना। क्या करना पड़ेगा बेटा? जी इफेक्टिव को 0 कर दो। सही है। कितना आएगा बताओ? साथ साथ कर लेते हैं। जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, तो बेटा ओमेगा हो जाएगा √g/r। सही है। ये आ गया आंसर पहले का। आर भी पता है 6400, जी भी पता है 9.83 या 10। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/ओमेगा। ओमेगा को नीचे लाने के चक्कर में r/g हो जाएगा, तो बेटा ये होता है करीब करीब 84.6 मिनट। ये कैलकुलेट करेंगे ना अगर अपन, तो कितना आता है ये? 84.6 मिनट, जो कि होगा 1.4 आवर्स। तो 1.4 आवर्स में पूरा रोटेशन खाना पड़ेगा इसे। तब क्या होगा बेटा? ये जो इक्वेटर पे रह रहे हैं ना लोग, ये हवा में उड़ जाएंगे। सही है ना, ये हवा में उड़ जाएंगे, इतना तेजी से घूमेगी अर्थ। तो आप सोचो यार, कितनी सारी चीजें एक साथ अच्छी ठीक ठीक हो गई, तो अपन लोग जी पा रहे हैं। उसमें हल्का सा भी लोचा होता है ना, मतलब अर्थ के हिसाब से देखा जाए, यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए, तो जरा सा भी लोचा वो सब तबाह कर देता है। जैसे भी नेपाल में अपन ने देखा, हल्का सा लोचा था, वो ग्लेशियर पिघला, बस खत्म मामला। इतना समझ रहे हो? हर चीज भाई, हर चीज, अगर वो 0.00001 भी चीज चेंज हो जाए ना, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ। मतलब सारी चीजें इस तरीके से बैठी हुई हैं कि आप एग्जिस्ट कर पा रहे हो। इतना कुछ यूनिवर्स में निकल रहा है, उसमें से हल्का सा भी टच हो जाए ना अर्थ के, तो खत्म है भाई अर्थ। पर वो आजू बाजू से निकलते हैं, बहुत डिस्टेंसेस से निकलते हैं, आजू बाजू तो नहीं, बहुत डिस्टेंसेस से निकलते हैं। तो सारी चीजें सही तरीके से चल रही हैं नेचर में। ओके, अब तुम मुझे बताओ, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो तुम क्या करोगे, पहले मुझे तुम्हारा प्लान बताओ कि मुझे लगे कि सॉलिड प्लान है, हाँ भाई तुम पढ़ने वाले हो, तो ये अपन करें, क्योंकि मैं यहीं बैठा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ाऊं। तुम बताओ तुम क्या करोगे। अगर हम पढ़ेंगे तो मैं बताता हूं क्या करेंगे। हम v के क्वेश्चंस करेंगे। ये था ना वहाँ KQ/R, यहाँ हो जाएगा GM/R या -GM/R। हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसकी थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हम उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। और आप क्या करेंगे, आप बताओ। हैं? मॉड्यूल सॉल्व करोगे किसका? थर्मल का करोगे। बाकी लोग इधर करोगे। सही में पढ़ना चाह रहे होगे तुम लोग? तो घर पे क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? हैं? हैं?
घर पे भी जाके पढ़ोगे आज? मतलब आज बहुत टेंशन है मतलब आप लोगों को। मतलब जैसे निकालते हैं घर पे भी जाके पढ़ते हैं। तो तब फिर लास्ट तक कैसे पहुंच गए? मैं वही कह रहा हूँ ना, पढ़ते होते। सर सुबह पढ़ना था लेकिन वो आज रक्षाबंधन था तो फिर वो भाई लोग पढ़ने ही नहीं गए। अच्छा, क्या बात है बेटा, ये तो सही है। तो बताइए बेटा फिर आप हैं, कौन सा भाई है इनमें से तुम्हारा, बताओ। अच्छा ये नहीं घर पे, तो वो तो अभी जाकर के भी नहीं पढ़ने देंगे, गए वो, निकल गए। अच्छा तो बताइए बेटा, मैं पढ़ा दूं या पढ़ाने में मेरे क्वेश्चन कराने, या तुम पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करोगे, सही से बताओ, मुझे तो यही लग रहा है तुम्हारा माहौल। हाँ भाई संघर्ष, पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी, क्या बात है। चलो करो, मैं देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग, करो। यहीं बैठा हूँ मैं ना।